जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। सफल होने के लिए व्यक्ति खूब मेहनत और परिश्रम करते हैं। हम सफल होने के लिए अपने आसपास मौजूद सफल व्यक्तियों या महापुरुषों के अनुभव से भी सीखते हैं। जब हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करनी हो तो सीखने के लिए हनुमान जी के उदाहरण से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। राम भक्त हनुमान जी एक ऐसे उदाहरण है जिसमें समस्त गुण मौजूद हैं। वे अति पराक्रमशाली, बलशाली, बुद्धिमान और निडर रहते हुए भी सदैव श्री राम जी के चरणों की सेवा में ही लगे रहते हैं। वे जहाँ एक तरफ अत्यंत निडर है, असफलता उनके कदमों को छू भी नहीं सकती। श्री राम जी ने उनको जो जो कार्य सौंपा उस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया। राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए वे हर संकट को उन्होंने पार किया और सभी पर सफलता प्राप्त की। और इन सभी सफलताओं के बाद भी उनमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। वे अपनी सारी सफलताओं का श्रेय सिर्फ श्री राम जी को देते हैं। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान राम पर जब जब कोई भी संकट आया तो हनुमान जी उसे दूर करने के लिए एक ढाल बनकर खड़े रहे। हनुमान जी के इन्हीं गुणों को अपनाकर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो हनुमान जी के गुणों को अपनाया ही नहीं जा सकता, एक मानव के लिए उन्हें अपनाना संभव ही नहीं है, लेकिन उनके कुछ गुणों से लेश मात्र भी हम प्रेरणा ले सके तो हमें हमारे जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला गुण जो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं, हार मानने से पहले कोशिश करें। रामायण के अनुसार हनुमान जी जब श्री राम जी के आदेश पर सीता जी की खोज में लंका पहुँचे तो हर जगह ढूंढने के बाद भी सीता जी कहीं नहीं मिली। तब हनुमान जी निराश हो गए और सोचने लगे कि बिना माता सीता के खाली हाथ लौटने पर सारे वानरों को दंड मिलेगा। अकेली मेरी असफलता के कारण सारे वानरों को दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे में हनुमान जी ने खुद ही आत्मदाह करने की सोची, लेकिन उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। फिर उन्होंने शांत चित्त मन से विचार किया कि आत्मदाह करने से पहले एक बार फिर लंका के उन स्थानों को देख लूं जहां अभी तक नहीं देखा है। इसके बाद उन्होंने एक आखिरी प्रयास किया और इस आखिरी प्रयास में उन्हें अशोक वाटिका के पास सीता जी मिल गई। हनुमान जी के इस गुण से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी प्रयास आखिरी नहीं होता, इसलिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता है तब तक प्रयास करें और खासकर हार मानने से पहले एक बार प्रयास जरूर करें। साथ ही इससे इस बात की सीख भी हमें मिलती है, सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलती है। दूसरा, जब तक सफलता ना मिले तब तक विश्राम नहीं। रामचरितमानस में सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब समुद्र ने सोचा कि हनुमान श्री हरि जी का काम करने जा रहे हैं और थक ना जाए, इसलिए समुद्र ने तल में रहने वाले मेनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर जाओ और हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए जगह दो। मेनाक पर्वत ऊपर आया और हनुमान जी से कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया और वे मेनाक पर्वत के आग्रह को भी नहीं टाल सके। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से मेनाक को छूकर उनके आग्रह का मान रखते हुए कहा कि जब तक श्री राम जी का काम ना हो जाए मैं विश्राम नहीं कर सकता। हनुमान जी के इस गुण से हमें सीख मिलती है कि जब तक हम अपनी मंजिल को ना पालें, जब तक हमें सफलता ना मिल जाए तब तक बिना रुके प्रयास करते रहें। साथ ही इस काम में जो आपका सहयोग करे उसका आदर सम्मान करना भी ना भूलें, क्योंकि जब आप एक सफलता पर पहुंच जाओगे तो जो लोग आपको रियल में प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आपका साथ देते हैं, वही आपके काम आएंगे। तीसरा है, शक्तिशाली होने के बाद भी हमेशा विनम्र रहें। भगवान हनुमान अपार शक्ति के स्वामी हैं, उनकी शक्ति किसी से नहीं छुपी है, उनकी शक्ति का कोई भी पार नहीं है, इसलिए इन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। लेकिन शक्तिशाली होने के साथ साथ ही बजरंगबली बहुत अधिक विनम्र, बुद्धिमान और भक्तवत्सल हैं। पूरे रामायण में हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, क्रोध और अहंकार का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया है। कुछ लोगों को जब सफलता या शक्ति मिल जाती है तो उनमें घमंड आ जाता है, उनमें अहंकार आ जाता है कि ये सब मैं ही कर सकता हूँ,
मैं ही इसके काबिल हूँ, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। ऐसे में लोगों को हनुमान जी से ये सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, स्वभाव हमेशा विनम्र ही रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। आज आपके पास पावर है, पैसा है, लेकिन यह जब तक है जब तक भगवान की कृपा आप पर है। जिस दिन भगवान की कृपा आप पर से हट जाएगी तो ये धन, वैभव, ये शक्ति, ये सब आपसे दूर हो जाएगा। तो और ऐसे में उस समय वही लोग काम आएंगे जो दिल से आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आप हमेशा तरक्की करो ऐसी मनोकामना करते हैं तो आप उन लोगों का साथ कभी मत छोड़िए और उन लोगों का तिरस्कार कभी मत कीजिए। तीसरा है, हमेशा सीखते रहें। ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। जब हनुमान जी शिक्षा के लिए सूर्यदेव के पास पहुंचे तो सूर्यदेव बोले, मैं तो पल भर भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि मेरा रथ निरंतर चलता रहता है। यदि मैं ठहर गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम किसी और को अपना गुरु बना लो। तब हनुमान जी बोले, मैं भी आपके साथ आपकी गति से चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। सूर्यदेव बोले कि गुरु शिष्य आमने सामने होते हैं तभी शिक्षा दी जाती है, ऐसे में चलते हुए शिक्षा देना संभव नहीं है। तो हनुमान जी बोले, मैं आपके सामने रहकर उल्टा चलूँगा, लेकिन आपको अपना गुरु मान लिया है तो शिक्षा भी आपसे ही ग्रहण करूँगा। हनुमान जी की बातें सुनकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और शिक्षा दी। हनुमान जी के इस गुण से हमें सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को सीखने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी तरह की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। एक अच्छे गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अच्छे गुरु को पाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। पांचवा है, बिना अनुमति के कोई काम नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में अशोक वाटिका का प्रसंग है। इसी वाटिका के पास जब सीता जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई तो उस वक्त सीता जी बहुत दीन अवस्था में थी और श्री राम जी के दर्शन के लिए व्याकुल थी। लंका में सीता जी की ऐसी दुख भरी स्थिति देखकर हनुमान बोले, माता, मैं चाहूँ तो अभी आपको अपने कंधे पर बिठाकर श्री राम जी के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं मिली है। मुझे केवल आप तक संदेश पहुँचाने की आज्ञा मिली है। हनुमान जी के इस गुण से हमें सीखने को मिलता है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें और जितना कहा जाए उतना ही करें। वैसे तो हनुमान जी के गुणों की कोई सीमा ही नहीं है, वो तो गुणों के खान हैं, लेकिन हम हनुमान जी से एक गुण भी अगर सीख पाएँ तो हमें हमारे जीवन में कभी असफलता नहीं मिल सकती। हमारा जीवन हमेशा सुखमय बन सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।